नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में एक नया हार्मोन लेकर के आए हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन। इस हार्मोन से पहले हमने जिब्रेलिन हार्मोन की विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, जिब्रेलिन हार्मोन का जीव आमापन क्या है और उसके जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव और कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज की कालांश में हम साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उसकी खोज किसने की थी, साइटोकाइनिन हार्मोन का जैव आमापन क्या होता है और साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण कौन से प्रभाव होते हैं और साइटोकाइनिन के कौन से कार्य होते हैं, इन सब की गणना आज की क्लास में हमें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उसकी खोज की बात करते हैं। खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक था हेबरलैंड जो वैज्ञानिक था, इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो जीर्णता में देरी को प्रभावित करता है और कोशिका विभाजन में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद में हेबरलैंड के बाद में दूसरा जो वैज्ञानिक आया वो था मिलर एवं साथी। मिलर के साथ में कुछ और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने साथ में मिलकर के साइटोकाइनिन हार्मोन को एक नया नाम दिया, उसको नाम दिया काइनेटीन। मिलर और साथियों ने साइटोकाइनिन हार्मोन को काइनेटीन नाम दिया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक था लेथम वैज्ञानिक ने काइनेटीन हार्मोन को न मानते हुए इस हार्मोन को नाम दिया साइटोकाइनिन। तो विद्यार्थियों, इसमें मुख्य जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि साइटोकाइनिन की खोज तो सर्वप्रथम हेबरलैंड ने की थी। उसके बाद में मिलर और साथियों ने साइटोकाइनिन को काइनेटीन नाम दिया और उसके बाद में लेथम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुसंधान करके और इस हार्मोन को साइटोकाइनिन नाम दिया। तो ये हो गई इसकी डिस्कवरी की बात। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बाद में हम बात करते हैं इसकी प्राप्ति स्थल की। प्राप्ति स्थल का मतलब क्या होता है कि जो साइटोकाइनिन होता है वो कहाँ पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो संपूर्ण जो पादप की जो संरचना होती है, संपूर्ण पादप की संरचना में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल, ये मुख्य भाग हमारे को बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से सभी भाग। तो इसमें साइटोकाइनिन की जो मुख्य जो भूमिका होती है वो लगभग पादप के संपूर्ण जो अंग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल, सभी में दिखाई देता है, सभी में हमारे को प्रभाव की उपस्थिति देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन के प्राप्ति स्थल की बात हो गई। उसके बाद में हम साइटोकाइनिन का जैव आमापन देखते हैं। साइटोकाइनिन का जैव आमापन के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि कोई भी हार्मोन की यदि हम खोज करते हैं या वैज्ञानिकों के द्वारा किसी हार्मोन की खोज की जाती है तो उस हार्मोन के बारे में वैज्ञानिकों को पहले प्रमाणित तथ्य पेश करने होते हैं। उसके अलावा उसको अनुसंधान कार्यों के दौरान अपनी प्रयोगात्मक दृष्टि में उसका एक प्रयोग किया जाता है ताकि उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके। तो इसमें जैव आमापन में क्या होता है
कि द्विबीजपत्री जो पादप हैं, जैसे मूली है, शकरकंद है, गाजर है, इन पादपों के ऊपर साइटोकाइनिन की प्रोसेस की गई। आपने केलस कल्चर पढ़ा होगा पिछली कालांशों में, जैसे 12th में भी आपने पढ़ा होगा केलस कल्चर है। तो केलस कल्चर में क्या करते हैं, केलस कल्चर में क्या करते हैं, कोई भी एक ये कोई पात्र ले लेते हैं, उसमें ये मूली का जैसे मान लीजिए या गाजर का हमारे को करना है। गाजर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, मिलर ने खोजा था, मिलर और स्टीवार्ड ने। तो गाजर का जैसे मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें मीडियम में रखा जाता है। तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये जो प्रत्येक जो टुकड़े में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करके और एक नए ऊतक का निर्माण करके और एक नए पादपकों का निर्माण कर लेती है। तो ये केलस कल्चर में हमने पढ़ा था। तो इसके अनुसार ही इसमें होता क्या है कि द्विबीजपत्री जो पादप हैं, मूली, शकरकंद, गाजर इत्यादि में ये जैव आमापन होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक बीकर लेते हैं या कोई भी मान लीजिए कोई पुराना डिब्बा हो, कोई पात्र पड़ा हो अपने पास जो किसी काम का नहीं हो, उस पात्र में हम क्या करते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन का घोल रख देते हैं या मीडियम तैयार कर लेते हैं। मीडियम तैयार करने के पश्चात इसके अंदर क्या करते हैं, हम ये जो द्विबीजपत्री जो पादप हैं, इनका कोई पार्ट मान लीजिए, कोई भी जो जड़ है उसको लेकर के हमारे को क्या है कि उसको जड़ है, तना है, जो भी लेकर के हमारे को इसको अभिरंजित किया जाता है और कुछ समय पश्चात इसका कल्चर तैयार करते हैं। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि प्रत्येक जो कोशिकाएं हैं वो प्रत्येक कोशिकाएं अपने समान एक नए पादप को बनाने की क्षमता रखती है और एक नया पादपक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक नए पादपक का ऐसे निर्माण हो जाता है और उसके बाद में निर्माण होने के पश्चात इन पादपकों को अन्य किसी भी स्थान पर, चाहे गमला हो या मृदा में या खेत में, जहां भी इसको आरोपित करना है, रोपण करना है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो जैव आमापन जो किया जाता है वो मुख्यतः किसमें किया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों में किया जाता है। जैव आमापन हो गया, उसके बाद में इसका देखते हैं हमें प्रभाव एवं कार्य। प्रभाव एवं कार्य, सबसे पहला जो प्रभाव है वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। आपको दिखाई भी दे रहा होगा डायग्राम में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि यदि कोशिका विभाजन करके अपने समान ही अन्य कोशिकाओं का निर्माण कर ले या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कोशिका विभाजन है। तो इसमें जो ऊपरी जो भाग होगा अर्थात शीर्षस्थ जो एपिकल जो पार्ट होगा पादप का, उस एपिकल पार्ट में सेल डिवीजन की प्रोसेस सर्वाधिक होती है। और कोशिका विभाजन के दौरान प्रत्येक जो कोशिकाएं हैं वो अपने समान नए कोशिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। विभाजन होकर के नए ऊतक तंत्रों का निर्माण होता है और पादप में जो उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो एक कठोर कोशिकाओं का संगठित रूप बना लेती है, संगठित तंत्र बना लेती है। तो पहला जो प्रकार है सेल डिवीजन हो गया। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो दूसरा जो इसका जो मुख्य जो प्रभाव होता है वो क्या है, संरचना विकास। संरचना विकास, संरचना विकास की बात करें तो संरचना का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी जो पादप की संरचना है उस पादप की संरचना को साइटोकाइनिन हार्मोन कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। क्योंकि साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। संरचना विकास में हम जानते हैं कि पादप में जो बीज में दो जो भाग पाए जाते हैं उन दोनों ही भागों से संपूर्ण पादप की संरचना का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये जड़ तंत्र है, स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाई दे रहा होगा। और ये जो जड़ तंत्र है, इस जड़ तंत्र का जैसे मान लीजिए इसका निर्माण किससे होगा,
इसका निर्माण किससे होगा? रेडिकल पार्ट। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बीज होता है उस बीज में दो भाग होते हैं, एक तो होता है रेडिकल पार्ट और एक होता है उसका प्ल्यूमुल पार्ट। तो रेडिकल जो पार्ट होता है उस रेडिकल पार्ट से तो इस जड़ तंत्र का निर्माण होगा, और जो प्ल्यूमुल जो भाग होगा उस भाग से वायु में पाया जाने वाला या मृदा के ऊपर पाया जाने वाला ये जो संपूर्ण परोह तंत्र है इसका निर्माण होता है। तो इसमें संरचना विकास में साइटोकाइनिन के कारण संपूर्ण जो पादप की संरचना जड़ और परोह तंत्र में विभाजित होकर के एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। उसके बाद में हम तीसरा जो प्रभाव की बात करें या कार्यों की बात करें तो आपको ये साफ दिखाई दे रहा है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? अनिषेक फलन है, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की बात करें तो अनिषेक फलन जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऐसा निषेचन जिसमें किसी प्रकार का निषेचन नहीं और फलों का निर्माण हो जाए, यानी कि बिना निषेचन के फलों के निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। तो कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन हार्मोन भी अनिषेक फलन को प्रभावित करता है। अनिषेक फलन में इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी जो फल है उस फल को यदि हम बिना बीज के ही प्राप्त करना चाहें, जैसे मान लीजिए पपीता है और जैसे अपने केला है, तो इन पादप ये जो उद्यान के जो पादप हैं, फलीय जो पौधे हैं, उन पौधों में हम बिना बीजों के फल प्राप्त कर सकते हैं, अनिषेक फलन। उसके बाद में हम जो चौथा जो पार्ट लेते हैं वो डिले ऑफ सेंसेंस। इसका मतलब क्या होता है? जीर्णता में देरी, जीर्णता में देरी। अब यदि आपसे कोई प्रश्न कर ले कि जीर्णता क्या होती है? जीर्णता का मतलब होता है यानी कि कोशिकाओं की वृद्धावस्था। जैसे हमारा भी शरीर है, वो जब अंतिम अवस्था में हम चले जाते हैं, 50-60 से ऊपर चले जाते हैं तो एक वृद्धावस्था आ जाती है। अलग अलग अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार से पादपों में भी अवस्थाएं होती है। तो जीर्णता जब आ जाती है पादप में तो जीर्णता के कारण पादपों की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पादपों के जो तना है, जो शाखाएं हैं वो सूख जाता है, और लगभग पादप की जो मुख्य जो कोशिकाएं होती है वो कार्य करना बंद कर देती है। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अब ये पादप कुछ ही समय में नष्ट होने वाला है या ये पादप कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होगा? ये जो पादपों में पाई जाने वाली जो जीर्णता है उस जीर्णता में ये देरी लाएगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई पादप में जीर्णता अगले साल आने वाली है, तो यदि साइटोकाइनिन का प्रभाव ज़्यादा है तो उस हार्मोन की वजह से उसमें जीर्णता लेट आएगी। 1 साल पर जीर्णता न आकर के लगभग 5 साल बाद में जीर्णता आएगी। तो इसका मतलब हो गया जीर्णता में देरी। अगला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेटरल जो बड है, लेटरल जो बड है उसका निर्माण, लेटरल बड का निर्माण से मतलब ये है कि आपने देखा होगा कोई भी पादप मान लीजिए, उस पादप के किनारों के पास में छोटी छोटी संरचनाएं बनी होती है, उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? लेटरल बड कहते हैं। तो इस लेटरल बड का निर्माण होता है और ये लेटरल बड ग्रोथ करती हुई एक संपूर्ण जैसे पत्तियों के समान एक नई संरचना का विकास कर लेती है। अगला हम ले रहे हैं वाउंड हेलिंग। इसके बाद में हम देखते हैं कैम्बियम एक्टिविटी। कैम्बियम एक्टिविटी,
कैम्बियम एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो पादप में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, कैम्बियम यानी कि एधा पाया जाता है। तो एधा की जो सक्रियता होती है वो जड़ में देखने को मिलती है। तो एधा की जो सक्रियता होती है उसमें अत्यधिक हमारे को शीघ्रता या अत्यधिक उनकी उपापचयी क्रियाओं को चालू करने का कार्य जो करता है वो साइटोकाइनिन करता है। उसके बाद में नीचे आपको दिखाई दे रहा है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के बारे में आप जानते हो कि सीड जर्मिनेशन जब होता है, बीज का अंकुरण जब होता है, तो अंकुरण के समय में ये साइटोकाइनिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बीज के दो भाग होते हैं। ये मान लीजिए दो भाग हैं। ये जो नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, रेडिकल है, यानी कि मूलांकुर, और ये क्या है, प्रांकुर है। प्रांकुर को क्या बोलते हैं, प्लूमूल कहते हैं। तो ये जो प्लूमूल और जो रेडिकल पार्ट है, इन दोनों ही पार्टों की सहायता से संपूर्ण इस पादप का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण भी ये जो सेल डिवीजन और जो सीड जर्मिनेशन का जो प्रभाव है वो इसके कारण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण जो साइटोकाइनिन हार्मोन की जो प्रोसेस है वो एक संपूर्ण पादप में प्रभाव और कार्यों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार आज की कालांश में हमने साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आगामी क्लास में हम एक नया हार्मोन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।